नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। और वक्त है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज हम बात करेंगे बीफ वाले बयान पर रणबीर और आलिया के उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुए विरोध की। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बीफ को लेकर के बवाल मचा है, जहां पर खाने में बीफ पसंद करने वाले बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। दरअसल मंगलवार को दोनों महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन इसकी खबर जैसे ही बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और फिर दोनों को मंदिर में प्रवेश करने का विरोध हुआ। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच में 2 बार मंदिर पहुंचे आलिया और रणबीर को बिना दर्शन करे ही वापस लौटना पड़ा है। दरअसल पिछले दिनों रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें खाने में बीफ पसंद है। अब उज्जैन में इस बवाल के बाद देश में इसको लेकर के एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रणबीर के विरोध को कानून व्यवस्था का फेलियर करार दिया है, तो सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म अभिनेताओं को नसीहत दी है कि वो जब भी बोलें तो संभल कर बोलें। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में बीफ खाना किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, या फिर जैसा कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि बीफ खाने वाले को मंदिर में प्रवेश से रोका जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। कि किसी भी धर्मावलंबी की भावनाओं को खंडित करने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपने अपने धर्म स्थलों पे इबादत से रोकना, दर्शन से रोकने का अधिकार नहीं है इस संविधान में। और यह भी व्यवस्था नहीं है इस संविधान में कि कौन व्यक्ति अपने धर्म स्थलों पर जाता है वो शराब पीता है, मांसाहारी है या बीफ खाता है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ बीफ खाने का, मगर भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोग रात को बीफ खाते हैं और सुबह टीका लगाकर उपदेश देते हैं। ये प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। कि किसी भी धर्मावलंबी की भावनाओं को खंडित करने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपने अपने धर्म स्थलों पे इबादत से रोकना, दर्शन से रोकने का अधिकार नहीं है इस संविधान में। और यह भी व्यवस्था नहीं है इस संविधान में कि कौन व्यक्ति अपने धर्म स्थलों पर जाता है वो शराब पीता है, मांसाहारी है या बीफ खाता है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ बीफ खाने का, मगर भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोग रात को बीफ खाते हैं और सुबह टीका लगाकर उपदेश देते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, इनके द्वारा पूर्व में हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ स्टेटमेंट दिए गए थे। रणबीर कपूर द्वारा जो एक स्टेटमेंट गौ माता को के बीफ को खाने वाली बात कि मेरा फेवरेट फूड है और इसको खाना चाहिए, उसको लेकर हमारा विरोध था। हमारा विरोध सिर्फ ये था कि इस तरीके के जो गोभक्षक है वो महाकाल बाबा के दर्शन न करें। उसको लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। हमने हठधर्मिता के साथ में हमारे कार्यकर्ता को मारा, उसके बाद हमें उग्र होना पड़ा। फिर भी हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें करी। बाबा महाकाल के मंदिर में ऐसे गोभक्षकों की कोई स्थान नहीं है। बाकी सनातन संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनको तो हम चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उज्जैन में वो आए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त। अच्छी फीलिंग है। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू ऑल। और बस बहुत अच्छा इस जगह पे खड़े होकर मतलब ये सब बात करना, ऑफ कोर्स मेरी ख्वाहिश है कि फिल्म बहुत सफल हो, हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे वो एक्चुअली अभी कहना ही नहीं है। हमसे हमारा पूरी तरीके से काम हो चुका है और बस अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे, लग जाए जो होगा फिल्म का सर जिस गाय को हम माँ मानते हैं, उस गाय का मांस खाने का आप खुलेआम कहते हो, तो हम किस तरह आपको अपने मंदिर में प्रवेश करने दें? और रणबीर कपूर ही नहीं, पूरे देश पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हिंदू संगठन हमेशा इस तरह का विरोध करता चला आया है और कभी भी इस तरह बीफ खाने वाले बयान को लेकर के आप मंदिर प्रवेश किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने के लिए भगवान महाकाल की शरण में आए। हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका घोर विरोध किया और उनको वापस होना पड़ा। मैं इस पूरी घटना के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। साथ ही मैं प्रशासन की निंदा भी करूँगा, क्योंकि जब हमारे कार्यकर्ता इस घटना का विरोध कर रहे थे तो प्रशासन ने बर्बरता का परिचय दिया। कोई नहीं जाना चाहता है तो उसमें मंदिर प्रशासन का कोई दोष नहीं, जिला प्रशासन का कोई दोष नहीं है। कोई भी गवत्यारा गौमांस खाने वाला मंदिरों में प्रवेश नहीं करेगा। मटन, पाया, बीफ, रेड मीट। तो आप देख रहे हैं कि एक बयान किस तरह से ये पूरे बवाल का सबब बना है, क्योंकि रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातों को कहा था और उसी बयान को कोट करते हुए अब चूंकि फिल्म रिलीज होने वाली है ब्रह्मास्त्र, एक तरफ तो मूवी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार इसके बायकॉट को लेकर के तरह तरह के कैंपेन हैं, तो दूसरी तरफ अब जब महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं तो वहां पर किस तरह से इसका विरोध हुआ है और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे, पुलिस की झड़प भी उनके साथ हुई है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर क्या किसी को इस तरह से मंदिर में दर्शन करने से रोका जा सकता है? बयान को आधार बनाते हुए अगर इस तरह से ये जो विरोध प्रदर्शन है उसके आधार पर किसी को दर्शन करने से आप रोक रहे हैं, तो फिर प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर धार्मिक आस्था के केंद्र पर यह रोकने का अधिकार किसने दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि किस तरह से एक टॉक शो के दौरान उनको बीफ खाना पसंद है, ये बात रणबीर कपूर कहते हुए स्पष्ट तौर पर इसमें दिख रहे हैं। लेकिन अब यही बयान आप देखिए कि अब कितना भारी पड़ रहा है रणबीर कपूर को, क्योंकि ये जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद जब वो महाकाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं तो इसका जमकर विरोध हुआ है। न सिर्फ बजरंग दल बल्कि विश्व हिंदू परिषद और तमाम अन्य ऐसे संगठनों ने इसको लेकर के खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि आखिर जो शख्स गौमांस खाने की बात को कहता है कि वो उसको पसंद है, ऐसे लोग को कैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश दे सकते हैं, इसी को लेकर के ऐतराज था। हालांकि प्रशासन के कहना है कि उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी ये आई कि रणबीर और आलिया को महाकाल के दर्शन बगैर ही वहां से लौटना पड़ा है। I'm a mutton, paya, beef, red meat. I'm a big beef guy. I'm a mutton, paya, beef, red meat. I'm a big beef guy. I'm a mutton, paya, beef, red meat. I'm a big beef guy. I'm a mutton, paya, beef, red meat. I'm a big beef guy. I'm a mutton. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीफ को लेकर के ये बयान रणबीर कपूर ने दिया और उसके बाद इसी को लेकर के अब ये विरोध उज्जैन में देखने को मिला है और लगातार इसका जो विरोध है वो पूरे देश के अंदर हो रहा है। और यही आधार बनाते हुए आप देख रहे हैं कि जो मूवी है जिसका प्रमोशन किया जा रहा है उसको भी बायकॉट करने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन इसको लेकर के ये विरोध कितना जायज है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर रणबीर या आलिया को या फिर इस तरह से किसी को भी मंदिर में प्रवेश किए जाने से रोके जाने के मायने आखिर क्या समझे जाए। आज 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजय महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजय महेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और अंकित चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजरंग दल के तरफ से आप जिला संयोजक हैं। अंकित चौबे जी, आपका भी स्वागत है। अंकित जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, किस तरह से इसको देखा जाए, चूंकि एक बयान दिया रणबीर कपूर ने जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ उनको बीफ खाना पसंद है, लेकिन उनके मंदिर में पहुंचने पर जिस तरह की स्थितियां बनी या फिर उनको दर्शन करने से रोका गया, क्या इसको सही माना जाए? इसको कैसे देखा जाए? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। हेलो हेलो अंकित चौबे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, बोलिए। अंकित जी, जो विरोध आप लोगों की तरफ से किया गया रणबीर कपूर या आलिया भट्ट का, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि
किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? न जाने कितने लोग इस तरह से मांसाहार करते हैं, वो सब जाकर उज्जैन में दर्शन करते हैं। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन उन सारी परंपराओं को मान रहा है जो दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंच रहा है? विरोध के मायने क्या है? सब मांसाहार और गाय माता के मांस और बीफ में अंतर है, सर्वप्रथम तो ठीक है। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करने की बात रही तो इस तरीके के कोई भी बयान, गाय माता के बीफ को खाने वाले बयान सार्वजनिक तौर पे कोई नहीं देता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी, एक इतना बड़ा स्टार पूरे पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर को, एंकर को इस तरीके की बात करता है, लाखों युवा उसको फॉलो करते हैं। तो किस हमारा जो आज का जो मीडिया है, आज का जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो किस ओर जा रहा है? संस्कृति को बांटने का काम कर रहा है। और कल का जो वाक्य है, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। कल के वाक्य के अंदर हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध किया था। हमने किसी भी व्यक्ति को रोकने का प्रयास नहीं किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे थे। हमने प्रशासन से मांग की थी कि इस तरीके के गो भक्षकों को मंदिर के अंदर न जाने दिया जाए। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है, न किसी को वहां जाने से रोका है। बाबा महाकाल की इच्छा थी कि इस तरीके को गो भक्षक। अंकित जी, आप अगर बाबा महाकाल के ऊपर भरोसा करते हैं तो बाबा महाकाल ने अगर किसी चीज को वर्जित किया हुआ है तो उसका दंड वो खुद देंगे। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब मैं ये मानूं कि जो सार्वजनिक तौर पर नहीं कहते हैं, इस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो मंदिर में जाएं, उसका कोई विरोध नहीं है? मैंने ये नहीं कहा सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए। मैंने ये बताया कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बात कही है। इस तरीके की गौ मांस को खाने वाले बाबा महाकाल, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि जो लोग सार्वजनिक तौर पे नहीं कहते हैं वो भी तो जाते ही है ना वहां पे। न जाने लाखों लोग वहां पे दर्शन करते हैं। उसमें आप कैसे इस चीज को निर्धारित करेंगे कि उसमें कौन मांस भक्षण करने वाला है और कौन नहीं है? खाने की बात करते हैं, उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्व में भी कर चुका है, कल भी क्या है, और आगे भी भविष्य में अगर इस तरीके की कोई बात करेगा तो बाबा महाकाल के मंदिर पे अगर वो आएगा तो उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध झेलना पड़ेगा। सार्वजनिक तौर पे ना कहें, लेकिन अगर आप मांस भक्षण करते हैं जाए तो विश्व हिंदू परिषद उसका विरोध कैसे करेगा? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। वो तो सार्वजनिक तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसलिए आपने उसका विरोध किया। वो नहीं कहते तो आप उनको दर्शन करने के लिए नहीं रोकते, लेकिन वो खाते तो तब भी। देवी देवताओं से बात करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास करने वाले इस गाय को हम पूछते हैं, उसके मांस खाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक तौर पर बोले या जो खाए, अगर हमारे सामने वो चीज आएगी हम उसको। ठीक है गोविंद मालू जी, इसको कैसे देखा जाए? प्रशासन की जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि पूजा पाठ करना भी लोगों का अपना अधिकार है। वहां पर जाने से अगर रोका जाएगा इस तरीके से तो उसको कैसे देखें? गोविंद के लिए पूरे प्रयास किए। अब वो खुद नहीं जा रहे हैं तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? और दूसरी बात, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि हम तो साधारण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हम उनका रास्ता नहीं रोक रहे थे जाने के लिए। उन्होंने वहां मंदिर प्रशासन को कहा कि ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश न दिया जाए, लेकिन यदि वो जाते और पुलिस कवर भी था, सुरक्षा कवर भी था, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन केवल काले झंडे उनको दिखाना थे, उसके कारण यदि वो नहीं जा रहे हैं तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई आदमी ये कहे जो सनातन धर्मी है कि गौ मांस खाना चाहिए या गौ मांस खाना ठीक है, क्योंकि गाय हमारी माता है। और ये बीफ का तो ये कांग्रेसियों ने तो वहां पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किए, केरल में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किए, केरल में तो ये वो हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, वो मांस खाना उससे बड़ा पाप है। तो ऐसे शख्स को निश्चित रूप से अपनी जो उन्होंने कहा था, बयान दिया था, उसको वापस लेना चाहिए और माफी मांगना चाहिए समाज से, सनातन धर्मियों से कि मैंने गलत कहा था। लेकिन विरोध प्रदर्शन अपनी जगह पर है, उन्होंने किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। एक दूसरी बात, प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था तो गोविंद मालू जी, अगर रोकने का प्रयास नहीं किया तो ये जो तस्वीरें हम लोग चला रहे हैं इसको आप जरा देखिए, किसके साथ ये मारपीट और पुलिस की झड़प हो रही है? ये क्या हो रहा है फिर यहाँ पर? अगर सिर्फ यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो वो जाके दर्शन नहीं कर लेते। ये तस्वीरें तो आपकी स्क्रीन पर भी है ना, आप देखिए किस तरह से वहां पर झड़प हो रही है। आप बलपूर्वक उनको हटा रहे हैं वहां से। वो क्यों नहीं गए? जब उनके वो डायरेक्टर जो भी थे फिल्म के, वो लोग दर्शन करने गए, कुछ लोग, ये क्यों नहीं गए? इन्होंने केवल उसको इशू बनाने के लिए दर्शन करने नहीं गए। जब सुरक्षा दे रही है सरकार, शासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, तो सिर्फ दर्शन करने नहीं जाना। मैं समझता हूँ कि यदि वो जाते और कोई कुछ करता तो पुलिस गिरफ्तार करती उनको, कोई भी हो, किसी भी दल का।
उनको कोई इजाजत नहीं दी कि वहां अराजकता फैलाए। अपना विरोध प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण, किसी को सबको अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। ठीक है, संजय महेंद्र जी, कैसे आप इसको देखते हैं? कि आपको लग रहा है कि जो विरोध हुआ या जिस बात को आधार बना करके विरोध किया जा रहा था, भाई उस आधार पर तो वाकई में विरोध होना चाहिए इसका, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं और आप कहते हैं कि आप गौ मांस खाते हैं। बड़ा विरोधात्मक बातें हैं दोनों। मैं दोनों बातें आपको अलग अलग नजरिए से देखने के लिए कहता हूं और मैं स्पष्ट करता हूं। एक तरफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कहते हैं कि भाई इस तरीके से गौमांस को खाने का जो भी बयान देगा हम उसको मंदिरों में दर्शन करने नहीं देंगे। ओके, एक तो बात ये हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ये कहते हैं कि फिल्म स्टारों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी सरकार, संघीय संस्कारित पार्टी जो इतने बड़े मुद्दों को लेकर, राम मंदिर को, गौ हत्या को, इन सब बातों को लेके आई, और तो फिर उसको विश्व हिंदू परिषद के लोगों को से मारपीट करने की जरूरत क्या थी बजरंग दल के लोगों से? इसके हिसाब से तो वो, उनके हिसाब से तो वो काम ठीक कर रहे थे, गलत थोड़ी कर रहे थे। मगर क्या है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफाई से इस्तेमाल करती है। समय आने पर बजरंग दल का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर लेती है, समय आने पर विश्व हिंदू परिषद का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लेती है, और बाद में जब काम निकल जाता है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, या उन पर ही लाठीचार्ज कर देती है, या उन पे केस लगा के अंदर बंद कर देती है। एक बात। दूसरी बात, 4 दिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हमारे प्रवक्ताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जो पार्टी अपने प्रवक्ताओं को कितना बोलना है, क्या बोलना है, सोच समझ के कहां बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, ये सिखा रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी वहां कलाकारों को भी सिखाने पहुंच गई। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरी बात पूछता हूं, किरण रिजिजू ने सरेआम ये कहा था कि हाँ मैं बीफ खाता हूं, ठोक के खाता हूं, जिससे रोकते मैंने रोक ले। ये बयान ऑफिशियल मौजूद है। नंबर 1, तनवीर शुलई, मेघालय का जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, उसने कहा कि मैं तो लोगों से कहता हूं कि बजाय मटन और चिकन खाने के या बकरा खाने के आप लोग गाय का मांस खाना शुरू कीजिए। किसी की बोलती नहीं खुली, सब चुप रही पूरी भाजपा। क्यों? वहां वोटों का लालच है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी, अब चलिए मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात करता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो गौ सेवा का अपना ध्यान रखते हैं और ये सम्माननीय बात है उनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सड़क पर कुचली जाने वाली गौ माताएं या लंपी वायरस से आज 50,000 गाय खुले में फेंक दी गई, या जिन गौशालाओं में आप ग्वालियर ही आके देखिए, मैं आपको गौशाला दिखाऊंगा, तो गाय लिटरली बिना चारे के मर रही है सड़ के पूरी बरसात में। ठीक है, लेकिन संजय जी मुझे एक बात बताइए, आपने तो सवाल खड़ा कर दिया, भाई मालू जी उसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे थे कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको क्या लगता है कि सरकार को खुद ये कह देना चाहिए था कि नहीं आप मंदिर दर्शन करने मत आइए? तब कांग्रेस पार्टी कहती कि नहीं ये सही किया सरकार ने। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अगर बजरंग दल के लोग ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, केवल काले झंडे दिखा रहे थे, तो उनमें लठ मारने की जरूरत क्या थी? नंबर 1, इसका मतलब 2 में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, या तो बजरंग दल झूठ बोल रहा है या जिला प्रशासन झूठ बोल रहा है। तो मुद्दा यह है कि जब दोनों ही एक दूसरे के हितैषी हैं, बनते हैं सार्वजनिक रूप से, तो खुद तो यह तय कर लें कि कौन किसके पक्ष में। टीएसपी साहब का कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है भाई? ये बात तो खुलेआम कही और हम लोग दिखा रहे हैं बराबर। रणबीर कपूर अगर ये कहते हैं कि वो गौमांस खाते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या उनको महाकाल के दर्शन करने जाना चाहिए या उनको रोकना चाहिए वहां पर? मेरा सीधा सा संदेश है। मैं सीधे अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं गौमांस खाने का विरोधी हूं। नंबर 1, इस बात को समझ लीजिए, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता गौमांस खाने का। लेकिन जो कोई व्यक्ति खाता है उसकी खाने पीना अपनी निजी व्यवस्था होती है, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका में क्या कहा था कि यार ये जो गौमांस आ गया ये तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की गाय थोड़ी है, अमेरिका की गाय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा आदमी, देखिए मेरी बात समझिए, अल कबीर के नाम से इस देश का सबसे बड़ा बूचड़ खाना चलता है जो 400 एकड़ में फैला है तमिलनाडु के रुद्र गांव में। उसका मालिक जानते हैं कौन है? सब्बरवाल। उसका मालिक कोई अल कबीर के नाम से, आप मुसलमान मत सोचिए। ठीक है, 1.9 बिलियन टन का निर्यात। चलिए ठीक है, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अंकित चौबे जी, क्योंकि आप लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने वहां पर देखा कि आपने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, वहां पुलिस के साथ आपकी झड़प हो रही थी। क्या हुआ वहां पर ऐसा? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने दोनों वक्ताओं को बहुत अच्छे से सुना है। मेरा कहना यह है कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने वहां पर आंदोलन किया, पुलिस से झड़प हुई, महाकाल मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं। आप उस
सीसीटीवी कैमरे, पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे रिलीज करना चाहिए कि हमने झड़प करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर झड़प करी। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेड के साइड में बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि कब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आए, हम लोग उनको काले झंडे दिखाए, हम प्रशासन से मांग करें कि भैया इस तरीके के लोगों को अंदर नहीं जाना था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। फिर व्यवस्था क्यों बिगड़ी, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मीडिया के माध्यम से लगाना चाहिए। शासन प्रशासन, जो प्रशासन था उज्जैन का, उसका सबसे बड़ा फेल्यूर है। उसने जबरदस्ती आके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू करी। उसका जीता जागता उदाहरण आपके चैनल के पास भी वीडियो मौजूद है। पूरे देश भर के अंदर सभी के मोबाइलों पर वो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आपने देखा है कि 10-10 पुलिस के अधिकारी एक सामान्य कार्यकर्ता को किस बेरहमी से पीट रहे हैं। हमारा दोस्त नहीं, इसीलिए तो मैं कारण पूछ रहा हूं ना भाई। आप अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई पुलिस क्यों आपको वहां पर इस तरह से आपके साथ मारपीट करना शुरू कर देगी, जबकि खुद नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि नहीं भाई, बयानबाजी अगर ऐसी करनी तो सोच समझ करके करें। तो ये तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐतराज तो है, तो फिर आपके साथ इस तरह की स्थितियां क्यों बनी? सेलिब्रिटी आ रहा है, अगर उसने किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी है तो उसका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, बाबा महाकाल के मंदिर में उसको आने दिया जाए। और हमारा विरोध था कि हम जब वो आएगा हम हमारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। हिंदुस्तान के अंदर, संविधान के अंदर कोई भी किसी को विरोध करने से नहीं रोक सकता है। इसी विषय को लेकर बजरंग दल वहां पर मौजूद था। प्रशासन ने जबरन हमारे कार्यकर्ताओं पे से मारपीट करी, जिसका वीडियो आपके पास भी मौजूद है। और हम तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मांग करते हैं इस चीज की कि अगर हमारा कार्यकर्ता गलत है, उसके खिलाफ जो जबरन गलत कार्रवाई की गई है, तो आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए। आपके बिल्कुल, हम लोग को तो तस्वीरों में भी दिख रहा है। हम लोग ठीक है। गोविंद मालू जी जवाब दीजिए, जिसमें प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता। गोविंद मालू जी जवाब दीजिए, और संजय जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। गोविंद मालू जी, देखिए, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रवक्ता कह रहे हैं वो अपना पक्ष जिस ढंग से रखाएं, वही मैं कह रहा हूं कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। जहां तक कांग्रेस के मेरे अनुज का प्रश्न और कई सारी बातें उन्होंने कही, मैं बहुत बार बातों पर तो नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे बेसलेस बातों का तो जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो वो कहा कि लंपी वायरस के कारण 50,000 गायें वहां पर राजस्थान में मर गई, उनको सड़ रही हैं, ये वहां पर किसका शासन है भाई? 1966 में जब, सुनिए मेरी बात सुनिए, गो हत्या बंद करने पर जो संतों पर जो गोलियां चलाई, तब किसका शासन था? गो हत्या बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे थे ना। और वहां पर केरल में राहुल गांधी की टीम पूरी बीफ खा रही है सड़क पर, वो कौन थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कभी सनातन धर्म से कोई रिश्ता नहीं रहा। वोट बैंक से जरूर रिश्ता रहा है, वोट बैंक से जरूर रिश्ता रहा है, और इसलिए वो बेसिर पैर की बात करते हैं। खुद अगर इनसे पूछें क्या बीफ खाना आप उसको उचित समझते हैं? नहीं। संजय जी जवाब दीजिए, संजय जी जवाब दीजिए, क्योंकि आपने आरोप बीजेपी पे लगाया तो उधर से घूम कर आरोप आपके ऊपर आ गया। सनातन धर्मी मानेंगे? संजय जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए संजय जी। और ये जो अल कबीर के तो बहुत विरोध करते हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है। कोई किसी का भी होता क्या है, अल कबीर हो कि कबीर हो। मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी, और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ध्यान से सुन रहे हैं भाई, सभी को जवाब दिया मैं। अरे अब बात वही है ना, जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आपको जवाब उतनी धीरे से सुन रहे हैं भाई। आपने बहस क्यों कर? मैं ये कह रहा हूं कि आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं राजस्थान नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान सरकार का कहीं कोई फेलियर है तो मैं उस बात को कहना पसंद करूंगा, मैं उस बात से मुंह नहीं छिपाऊंगा। नंबर एक, इतनी ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता में नहीं होगी कि अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे, पहली बात। दूसरी बात, गलत होगा तो एक साथ 50,000 गाय मरी है, व्यवस्था बनने में समय लगता है। लेकिन मैंने भी ग्वालियर का भी उदाहरण दिया था, वो नहीं, वो आपने उदाहरण सुना कि ग्वालियर में जो गौशालाओं की दुर्घटना। ठीक है, चलिए, अब मेरे पास समय नहीं तो मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता। आप सभी लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका विरोध हुआ है, लेकिन विरोध के क्या मायने हैं ये आप यहां पर देख रहे थे, और अब देखना यह है कि इसमें आगे और क्या रंग देखने को मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।